हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू स्टडी। आइए आज हम समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज कंडीशनल सेंटेंसेज को हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज है इफ आई वर अ बर्ड। ये पहला क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही है। और सेकेंड क्लॉज है आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पार्ट हैं। जो पहला क्लॉज है इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। फर्स्ट जो क्लॉज है वो एक शर्त को प्रकट करता है। मीन्स ये एक कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। और जो दूसरा क्लॉज है आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इसमें एक रिजल्ट है, परिणाम है। मीन्स कंडीशन ये है, शर्त ये है कि यदि मैं पक्षी होता तो रिजल्ट क्या होता, परिणाम क्या होता कि मैं आकाश में उड़ता। तो ये जो पहला क्लॉज है इसमें शर्त कंडीशन है और दूसरे क्लॉज में परिणाम रिजल्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन होता है, शर्त होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस कहे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन होता है अर्थात शर्त होता है और इनमें दो क्लॉजेज होते हैं, टू क्लॉजेज होते हैं। पहला क्लॉज जिसमें इफ होता है या कंडीशन होता है उसको हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। और दूसरा क्लॉज जिसमें रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो आइए हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ वाटर reaches at 100 degree Celsius, it boils। इस सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज क्या है, सही समझा आपने? इफ वाटर रीचेज एज 100 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशनल क्लॉज है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही है। ये है कंडीशनल क्लॉज। और मेन या प्रिंसिपल या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है इट बॉयल्स।
ये है प्रिंसिपल क्लॉज। इस सेंटेंस में या कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ के स्थान पे व्हेन भी यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं, मीन्स सब लिख सकते हैं। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इस सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज के बाद कॉमा पुट करते हैं। हम चाहें तो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज पहले है, यू विल पास, और कंडीशनल क्लॉज बाद में है। इस सिचुएशन में हम कॉमा नहीं देते हैं, और जब हम कंडीशनल क्लॉज को पहले लिखते हैं तो कंडीशनल क्लॉज के बाद कॉमा पुट करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई कंडीशन या शर्त होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंसेस में कंडीशनल क्लॉज से पहले इफ या व्हेन कंजंक्शन यूज होता है। और कंडीशनल सेंटेंसेस 4 काइंड्स के होते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के काइंड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।